दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है वी एच का रिलेशन 14 से है तो एक्स टी का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। आसान प्रश्न है। देखिए कैसे आसान है मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये बी दे रखा है तो आप इसको नंबरिंग करेंगे, कितने नंबर पे वी आता है। तो आपको अच्छे से पता है कि वी आता है 22 नंबर पे। हम जब ए बी सी डी लिखते हैं ए से लेकर जेड तक, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर कितने अक्षर पे आता है। ठीक है, जैसे कि बी 22 नंबर पे आता है और आपका जो एच है ये 8 नंबर पे आता है। याद रखना ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ए से लेके जेड तक कौन सा नंबर कितने अक्षर पे आता है ये आपको याद होना चाहिए। अब वी आता है 22 पे, एच आता है 8 पे। अब आप 22 में से अगर आप 8 को घटा दें, 22 में से 8 घटा दें तो आपका 14 आएगा कि नहीं आएगा, बन गया रिलेशन। उसी तरीके से आपका एक्स कितने पर आता है आपको अच्छे से मालूम है, 24 नंबर पे एक्स आता है। और टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। अब आप 24 में से 20 को घटा देंगे तो आपको अच्छे से मालूम है क्या बचेगा, 4 बचेगा। और 4 बचेगा तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अच्छा प्रश्न था, आसान था, लेकिन सभी के लिए आसान नहीं होते ऐसे प्रश्न, कुछ लोगों के लिए कठिन भी होते हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से गलत संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में कोई एक संख्या गलत होगी, वो गलत संख्या कौन सी है यही आपको बताना है। ठीक है, 56, 72, 90, 110, 132, 150 बढ़ते हुए जा रहे हैं हम। तो देखिए 56 से हो रहा है 72, तो 56 से 72 हो रहा है, तो आप 56 में कितना जोड़ेंगे कि 72 हो जाए। आप कहेंगे सर 56 में 16 जोड़ दीजिए 72 हो जाएगा। अब 72 से हो रहा है 90, तो 72 में कितना जोड़ें कि 90। आप कहेंगे सर 18 जोड़ दीजिए 90 हो जाएगा। अब 90 में कितना जोड़ें कि 110 हो जाए। आप कहेंगे 90 में 20 जोड़ दीजिए 110 हो जाएगा। अब 110 में कितना जोड़ें कि 132 हो जाए। आप कहेंगे सर 22 जोड़ दीजिए 132 हो जाएगा। अब 132 में आप कितना जोड़ें कि 150 हो जाए। 132 में आप 18 जोड़ेंगे तो 150। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर डबल डिफरेंस करता हूँ। जैसे कि 16 में और 18 में 2 का डिफरेंस, 18 में 20 में 2 का डिफरेंस, 20 में 22 में 2 का डिफरेंस, और यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का ही आता। भाई 16 में 2 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, 20 में 2 जोड़ा 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 आना था। लेकिन यहाँ पर 18 ऐड हो रहा है, तो 18 ऐड होने पर संख्या कौन सी आ रही है आपकी 150। तो गलत संख्या जो आ रही है वो 150 है। आपसे क्या कह रहा था कि गलत संख्या को चुनिए, तो गलत संख्या वो 150 है। जबकि 22 में 2 जोड़ने पर 24 होता, तो 132 में हम 24 जोड़ते तब संख्या आती सही, लेकिन अब आ रही है गलत और 150 गलत है। डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बात सब समझ में आ गई। अब देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। दोस्तों लाजवाब प्रश्न कहूँगा मैं इसे, एकदम धांसू प्रश्न। इसमें से विषम को चुनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संख्याओं को आप देखेंगे स्क्वायर में या क्यूब में दे रखी होती हैं तो आसानी से पता लग जाता है, लेकिन इस तरीके की संख्या में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है विषम संख्या। ठीक है, इसीलिए 2 से 3 मेथड होती हैं इसके, जिससे कि हम डायरेक्ट उन्हीं मेथड को फॉलो करें और हमें सही संख्या मिल जाए। क्या मेथड होते हैं, या तो सभी का आप योग करते हुए चलिए पहला मेथड, या फिर सभी का योग कर लिया पहला मेथड। दूसरा मेथड है कि पहली संख्या लास्ट वाली को जोड़िए और बीच वाली दोनों को जोड़िए। एक दूसरा मेथड ही होता है। तीसरा मेथड होता है कि पहली को जोड़िए तीसरी को और दूसरी को चौथी को, एक ये मेथड होता है। तो डायरेक्ट आप इन्हीं मेथड को फॉलो करिए। ठीक है, सबसे पहले मैं फॉलो करता हूँ कि आप सभी को जोड़ लें। जैसे कि 3 और 7 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, कितना आ गया इसका योग 14। ठीक है, 6 4 10, 10 3 15, 10 3 13, 13 5 जोड़ेंगे 18 आ गया। 5 8 13, 13 में 6 जोड़ूंगा 19, 19 में 9 जोड़ूंगा 28, 7 और 9 16, 16 में 4 जोड़ूंगा 20, 20 में 6 जोड़ूंगा 26। क्या आपको पता चल पा रहा है कि कौन सी इसमें विषम संख्या है। ऐसे पता ही नहीं चलेगा कौन सी विषम संख्या है। पहला ऑप्शन जो हमने करके देखा उससे नहीं आया। अब दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि पहली और लास्ट वाली को जोड़ के देखिए। तो देखिए मैं पहली और लास्ट वाली को जोड़ूंगा और इन बीच वाली को जोड़ूंगा। ठीक है, देखिए पहली और लास्ट वाली को और बीच वाली को। अब पहली और लास्ट को मैं जोड़ूंगा तो 3 और 0 को जोड़ेंगे पर 3 ही रहेगा, और 7 और 4 को जोड़ने पर कितना मिलेगा 11 मिलेगा, 3 और 11।
अब पहले और लास्ट को जोड़ो, फिर अंदर वाली को जोड़ो, बिल्कुल ऐसे। तो 4 और 5 9, और 6 और 3 9 हो गया। अब देखिए 5 और लास्ट वाली को जोड़ो और बीच वाली को, तो 5 और 9 14, 8 और 6 14। अब इनको भी वैसे ही जोड़ो, ठीक है। 7 और 6, 7 और 6 कितना होता है 13, 9 और 4 13। अब कुछ समझ में आया? हमने चारों को वैसे ही जोड़ा है एक ही फॉर्म में, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फिर बीच वाली संख्याओं को जोड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का 13 13 आ रहा है, यहाँ पर दोनों का 14 14 आ रहा है, यहाँ पर दोनों का 9 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग आ रहा है, तो यही विषम हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई? विषम संख्या को कैसे पहचाने, सबसे धांसू प्रश्न मैं कह रहा हूँ ये होने वाला था, अब आपको समझ में आ गया, वरना बहुत कम बच्चे से कर पाते। इसी तरीके से करिएगा आगे के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। एक आपको दोस्तों आकृति दे रखी है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से बता देंगे आप, जिस तरीके से हम आपको सिखाते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप इस वाली आकृति को सॉल्व कीजिए, इसको ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें कितनी क्षैतिज रेखा है, 1 2 3 4। मैंने इन प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाया है आपको। ये जो क्षैतिज रेखा है 1 2 3 4 सबको जोड़ लेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 4 10। तो इसका मतलब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितने त्रिभुज बन रहे हैं 10। ऐसे ही इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4। तो 4 तक का योग यहाँ पर 10 था, तो 4 तक का योग यहाँ पर भी 10 आएगा। ऐसे इसको करिए, 1 2 3 4। तो 4 तक का योग यहाँ पर भी 10 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो 10 20 30 कितने त्रिभुज हो गए अभी तक, 30 हो गए। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक ये बड़ा वाला, तो ये 3 त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर। ऐसे ही दोस्तों 3 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे और 3 त्रिभुज आपके यहाँ पर बनेंगे। 3 और 3 6 और 3 9 त्रिभुज और बनेंगे, तो इसमें 9 और जोड़िए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 ये छोटे छोटे त्रिभुज हैं, इसमें ये 4 और जोड़िए। अब कौन कौन से त्रिभुज बचे, अब बचे बड़े बड़े जो काउंट नहीं किए। एक ये बड़ा वाला काउंट नहीं किया, एक हो गया। एक ये बड़ा वाला काउंट नहीं किया, एक ये हो गया। और एक ये पूरा बड़ा वाला काउंट नहीं किया, तो एक ही हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, 3 इसमें और जोड़िए, ठीक है। बस 30 में 9 जोड़ेंगे 39, 39 में 4 जोड़ेंगे 43, 43 में 3 जोड़ेंगे 46। तो टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो गए, 46 हो गए। ये आपका आंसर हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन में 46 दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विवाह का रिलेशन समारोह से है तो मृत्यु का रिलेशन किससे है। जहाँ कहीं पर भी विवाह होता है वहाँ समारोह होता है, जहाँ कहीं भी विवाह होता है वहाँ समारोह होता है, और जहाँ कहीं भी मृत्यु होती है वहाँ क्या होता है, विफलता, विलाप, विषाद या खुशी। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जहाँ विवाह होता है वहाँ समारोह चलता है, और जहाँ मृत्यु होती है वहाँ पर रोना होता है, ठीक है, उसे कहते हैं विलाप, ठीक हो ना। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस आकृति में भी यही बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, कितने त्रिभुज हैं। देखिए ऐसी आकृतियाँ सॉल्व करना मैंने पहले भी सिखाया है, तो क्या तरीका है, 1 2 3 4, 4 है, 4 का डबल कर दो 8। इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, 8। कैसे बनेंगे अभी बताते हैं। एक तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, तो छोटे छोटे तो ये 4 हो गए, ठीक है। अब इसमें 4 बड़े बड़े बनेंगे, कैसे, एक इस पॉइंट से ये वाला बड़ा वाला हो गया, ये तो छोटे छोटे बन रहे हैं, अब बनेंगे 2 को मिला करके, जैसे यहाँ से लेके एक ये और यहाँ से लेके एक ये, 2 हो गए। अब यहाँ से लेके एक ये और यहाँ से लेके एक, तो 4 हो गए, इसलिए 8। ऐसी आकृति कभी भी हो छोटे छोटे गिन के उसका डबल कर देते हैं 8। उसी तरीके से 1 2 3 4, 4 का डबल 8 इसमें बनेंगे। 1 2 3 4, 4 का डबल इसमें भी 8 बनेंगे।
और 1 2 3 4, 4 का डबल, इसमें भी 8 बनेंगे। कितने हो गए? 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौके 32। अभी तक हो गए ये 32 त्रिभुज। अभी मैंने आपको और बातें सिखाई हैं कि बीच वाले ये 2 पॉइंट जो होते हैं इनको मिलाते हैं, ये 2 पॉइंट मिल करके 2 त्रिभुज बनाते हैं, और फिर आगे और भी 2 पॉइंट मिल रहे हैं ये वाले, तो 2 ये वाले बनाएंगे, 2 ये वाले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी सीख लीजिए। ये जो 2 पॉइंट है ये कैसे 2 त्रिभुज बनाएंगे? देखिए यहाँ से लेके इस पॉइंट पे आइए, यहाँ से यहाँ जाइए, ये एक बना कि नहीं बना? ये पूरा एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ आइए, यहाँ से लेके ये वाला एक त्रिभुज पूरा बना कि नहीं बना? तो ये 2 पॉइंट मिलकर के 2 त्रिभुज बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं? 2 बना रहे हैं। तो इसमें 2 और ऐड करेंगे। अब ये जो 2 पॉइंट है ये भी बिल्कुल 2 त्रिभुज बना रहे हैं, तो इसमें भी 2 ऐड करेंगे। और ये जो 2 पॉइंट है ये भी तो 2 त्रिभुज बना रहे हैं, ये भी तो 2 त्रिभुज बना रहे हैं। ऐसे करके ये वाला एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 ये वाले बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 2 और जोड़ दीजिए। अब यहाँ तक हमने जोड़ लिया। अभी क्या इसमें और कोई त्रिभुज बाकी बचा है? एक त्रिभुज और है जो इसमें बन रहा है, एक त्रिभुज और है जो इसमें बन रहा है। शायद आपकी नज़र नहीं पहुँची, मैं बताता हूँ। देखिए, इस वाले पॉइंट से यहाँ पर आइए, ऐसे करके और ऐसे करके, ये बना कि नहीं बना? इसको मैं नाम दे दूँ जैसे कि A B C। ये बनना है कि नहीं बना? A B C, ये पूरा त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना? A B C। तो इसमें एक त्रिभुज और बन रहा है, तो इसमें एक और जोड़िए। 32 में 2 जोड़ेंगे, 34 36 39। भाई देखिए, 32 34 36 38, 38 में एक जोड़ा 39। तो टोटल त्रिभुज हमें पता चल गया इसमें कितने बन रहे हैं? 39 बन रहे हैं, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लॉजिकल का रिलेशन 14 से है, तो इस पिक्चर का रिलेशन कितने से होगा? आसान प्रश्न है। लॉजिकल का रिलेशन 14 से, वैसे मैं सबको नंबरिंग करूंगा तो 14 से रिलेशन नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर मैं सभी को जोड़ूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7 नंबर है, टोटल 7 नंबर। अब 7 से 14 कैसे बनेगा? अगर 7 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर दें तो 14 बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इनको काउंट कीजिए, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। यहाँ 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया, यहाँ भी 2 से कर दो भैया, 7 दूने का 14, यहाँ पर भी कितना जाएगा? 14, 14 दे रखा है बी ऑप्शन में। खत्म हो गया प्रश्न, बिल्कुल सही आंसर मिल गया आपको। ठीक है, आगे बात क्लियर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। अब यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है, विषम को आपको चुनना है। विषम कैसे पता लगेगा? मैंने क्या बताया, या तो सभी को जोड़ के देख लीजिए एक बार, या फिर अलग अलग जोड़ के देखिए, पहली और लास्ट, इस तरीके से। तो सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया, सभी को पहले जोड़ के देखूंगा। तो सबसे पहले मैं इसे जोड़ूँ, 4 और 6 10, 10 5 15, इसका योग आ रहा है। 8 7 15, इसका योग भी 15 आ रहा है। 8 और 2 10 और 1 11, इसका योग 11 आ रहा है। 7 और 7 14, 14 में जोड़ा 1 15। तो देखिए मैंने सभी को जोड़ा, लेकिन इसका योग भी 15, इसका भी 15, इसका भी 15, इसका विषम आ रहा है, अलग आ रहा है, इसका 11 आ रहा है। तो 182 आपका विषम है। भाई क्लियर होगी बात? इसका योग भी 15, इसका भी 15 और इसका भी 15, लेकिन इसका 11 आ रहा है, तो यही विषम हो गया। आसानी से पता लगा सकते हैं आप विषम संख्या को। ठीक है, उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है।